आज दफ्तर में काम बहुत था। नेहा जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे पीहू को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो, कहकर नेहा फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आवाज सुनकर नेहा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह, यह तो राहुल की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ आइए, अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए नेहा ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही राहुल दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर नेहा पर पड़ी वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, नेहा तुम? मेरा मतलब है मैडम नेहा चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? नेहा ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयत करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है, यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। राहुल ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूं, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर नेहा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राहुल उठकर बाहर चला गया। नेहा ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना राहुल से हुआ था। सुंदर सजीला राहुल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की राहुल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी राहुल ही हुआ करता था। नेहा के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे और वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श नेहा को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच राहुल के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे राहुल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद न थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर राहुल ने कई गीत सुनाए। नेहा ने महसूस किया कि राहुल गीत गाते समय बार बार उसी की ओर देख रहा है। न जाने क्यों नेहा को भी राहुल का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे नेहा राहुल की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस राहुल का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही राहुल उसे चाहने लगा है। अब राहुल और नेहा के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां नेहा की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थीं। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन राहुल नेहा को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय राहुल के घरवाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। राहुल ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु नेहा किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। उसे वापस घर पहुंचकर राहुल से और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। नेहा सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता, गलती मेरी ही है, मैं ही राहुल की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर नेहा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से नेहा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद नेहा ने राहुल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि राहुल ने नेहा की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु नेहा का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी नेहा ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही नेहा की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वे नेहा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था, पीहू कहा है। उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने, नेहा माँ से पूछ बैठी। पीहू तो बहुत देर से सज सवर कर बैठी है तेरे इंतजार में, कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएंगी।
बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने पीहू को अनाथाश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह नेहा को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल पीहू वहां आ गई और नेहा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार राहुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। राहुल उसका पहला और आखिरी प्यार था। नेहा सोचने लगी, पता नहीं राहुल ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे न भूल पाया हो, परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं? राहुल का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? राहुल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गईं और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे पीहू को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और पीहू जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब नेहा के दिमाग की उछल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह राहुल की फाइल पर उचित कार्यवाही कर अपने स्टाफ से राहुल को खबर भिजवा देगी, जिससे राहुल को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। नेहा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था।